गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल चल रहा था, यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्य धारा है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सैगुण भक्ति काव्य धारा, यानी सैगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषता क्या है, इसका क्यों महत्व है और उनके कौन कौन से कवि हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का भक्ति काल ये हमारी 10वीं क्लास है और सैगुण भक्ति काव्य काव्य धारा। यानी सैगुण भक्ति काव्य धारा किसे कहते हैं, यानी जिन भक्त कवियों के द्वारा कृष्ण को यानी भगवान ईश्वर को साकार मानकर उसकी उपासना की गई है और उन्होंने अवतारवाद व तीर्थाटन का वर्णन किया गया है, और उन कवियों के द्वारा जो रचित साहित्य है उसे ही सैगुण भक्ति काव्य धारा कहते हैं। यानी जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर को साकार मानकर ईश्वर को साकार रूप में वर्णन किया गया है और अवतारवाद तथा तीर्थाटन का वर्णन किया गया है। उन भक्त कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसे सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। और इसके फिर क्या है, दो उपवेद हैं, यानी सैगुण भक्ति काव्य धारा को दो उपवेदों में बांटा गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा या उसको क्या कहते हैं, रागानुगा भक्ति काव्य धारा। दूसरा आता है राम भक्ति काव्य धारा, या फिर वेदी भक्ति काव्य धारा। यानी अब क्या है, सैगुण भक्ति काव्य धारा किसे कहते हैं, जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर को साकार मानकर यानी ईश्वर का साकार रूप में वर्णन किया गया है और अवतारवाद
अवतारवाद तथा तीर्थाटन का वर्णन किया गया है। और उन भक्त कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसे ही सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा को दो उपवेद हैं, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसको रागानुमा भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं। दूसरा आता है राम भक्ति काव्य धारा, इसको वेदी भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि पूछे जाते हैं। प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कृष्ण भक्ति काव्य धारा यानी जिन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु को भगवान विष्णु का अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उसकी उपासना की गई है। और उन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहते हैं। नोट लगाकर लिखो। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं। आगे लिखो नोट लगाकर। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। और भगवत स्वरूप
कृष्ण का वर्णन कौस्तुकी, ब्राह्मण एवं छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, यानी जिन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु, क्या है, भगवान विष्णु का अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर और उसकी उपासना की गई है, और उन कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा जो साहित्य हिंदी में रचा गया है उसे ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। यानी कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यानी प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? प्रथम मंडल में। ध्यान रखना है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कुल मंडल 10 हैं और 1028 सूक्त हैं। और राधा का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है, यानी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। तो भगवद स्वरूप, यानी नोट लगाकर लिखो, ये क्या पूछ रहा है कि भगवद स्वरूप कृष्ण का वर्णन पूछा जाता है तो वो कहाँ मिलता है? कौशिकी, ब्राह्मण एवं छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। सीधा प्रश्न आ जाए, यानी कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमें क्या करना है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। और प्रश्न ऐसा आ जाए, यानी भगवद स्वरूप कृष्ण का वर्णन, यानी भगवद स्वरूप कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कौशिकी, ब्राह्मण एवं छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, या कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है या फिर भगवद स्वरूप कृष्ण का उल्लेख पूछा जाता है। तो हमारा आंसर अलग अलग है दोनों का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो, हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। कृष्ण का 2 स्वरूपों में वर्णन मिलता है। 2 स्वरूपों में वर्णन मिलता है। नोट लगाकर लिखो, लोक रक्षक के रूप में और लोक रंजन के रूप में। महाभारत में वर्णित कृष्ण और लोक रंजन में पुराणों में वर्णित कृष्ण सहजिया संप्रदाय
में कृष्ण को रस के रूप में और राधा को रति के रूप में माना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि सूरदास सूरदास को माना है। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य में अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम कवि कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा विद्यापति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। यानी और कृष्ण को दो स्वरूपों में वर्णन किया गया है। एक तो है लोक रक्षक के रूप में, जहाँ लोक रक्षक के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है, इसमें महाभारत में जो कृष्ण है उसका वर्णन किया गया है। और लोक रंजन में पूछा जाता है तो जो पुराणों में कृष्ण का वर्णन किया गया है वो लोक रंजन के रूप में मिलता है। सहजिया संप्रदाय मोस्ट इंपोर्टेंट, सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस के रूप में और राधा को किसके रूप में माना है, रति के रूप में माना है। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस के रूप में और राधा को क्या है, रति के रूप में स्वीकार किया गया है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा सूरदास। यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। और कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, यानी बताओ कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा वल्लभाचार्य। ये दोनों पर्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये पर्सन पूछे भी जा चुके हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो सूरदास रहेगा। और कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा वल्लभाचार्य। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता, काव्य धारा की विशेषता। इस काव्य धारा में कृष्ण को कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया है। इस काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा में
श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस की प्रधानता। इस काव्य धारा में ब्रज भाषा की प्रधानता है। इस काव्य धारा में प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा में गए पदों का वर्णन किया गया है। आगे लिखो, यानी इस काव्य धारा में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इस काव्य धारा में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे दोहा, सोरठा, कवित्त आदि छंद। और इस काव्य धारा में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता, यानी इस काव्य धारा में क्या है, कृष्ण का वर्मा रूप में चित्रण किया गया है। और इस काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का क्या है, वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता है। कौन सा रस है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का प्रधानता है। इस काव्य धारा में ब्रज भाषा की प्रधानता है, यानी सैगुण भक्ति काव्य धारा है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में ब्रज भाषा का ही सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इस काव्य धारा में प्रकृति चित्रण का भी वर्णन किया गया है। और इस काव्य धारा में गए पदों का क्या है, वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकार, यानी इस काव्य धारा में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा है, सोरठा है, कवित्त आदि छंद। और इस काव्य धारा में लोकोक्ति और मुहावरों का भी क्या है, प्रयोग किया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये विशेषताएं आपको क्या है, ध्यान रखनी है। प्रश्न आजकल कंसेप्ट वाले पूछे जाते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको जो जो भी क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जितनी विशेषता है उसको ध्यान रखना है कि कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है।
इस काव्य धारा में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है? मुक्तक छंद। नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है। तो मुक्तक काव्य एक खिला हुआ गुलदस्ता है। यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र ने। यानी आचार्य रामचंद्र के अनुसार क्या है? प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है, तो मुक्तक काव्य क्या है? एक खिला हुआ गुलदस्ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। एस्ट छाप भगवान कृष्ण के अपना आराध्य मानने वाले 8 प्रसिद्ध कृष्ण भगत कवि को एस्ट छाप कवि कहते हैं। एस्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई। और इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों और विठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को शामिल किया गया है।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मुक्तक छंद क्या है, मुक्तक छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, यानी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया है, इसमें क्या है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये विशेषता पूछी जाती है, यानी 4 विशेषता दी जाती है, पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको जितनी भी विशेषता है उस पर गौर से ध्यान से देखना है कि कौन सी विशेषता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की है या नहीं। तो इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी प्रबंध काव्य क्या है, एक विस्तृत वंशतली है, तो मुक्तक काव्य क्या है, एक खिला हुआ गुलदस्ता है। यह परिभाषा किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अष्ट छाप कवि, यानी अष्ट छाप कवि भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले 8 जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे उनको अष्ट छाप कवि कहा जाता है। अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न भी, अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है, तो विठलनाथ के द्वारा की गई है। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से और विठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को क्या है, इसमें शामिल किया गया है। यानी 84 शिष्यों, और किसके हैं ये 84 शिष्य, ये तो वल्लभाचार्य के हैं, और विठलनाथ के 252 शिष्य है, उनमें से 4 शिष्यों को है वो अष्ट छाप कवियों में शामिल किया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं कि विठलनाथ के शिष्य और वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य और विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। सूरदास 1478 ईस्वी, कुंभनदास 1468, 1496 ईस्वी, चौदह सौ 93 ईस्वी। यहाँ विठलनाथ के गोविंद स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533 और चित स्वामी। चित स्वामी क्या है, 1515। यानी यहाँ से क्या है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से हैं और विठलनाथ के शिष्य कौन से हैं। तो यहाँ से प्रश्न है वो हर परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। या तो प्रश्न ऐसे बनता है कि इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है, या फिर विठलनाथ का शिष्य कौन सा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। इधर विठलनाथ के शिष्य पूछे जाते हैं तो गोविंद स्वामी है, चतुर्भुजदास है, नंददास है और चित्र स्वामी है। 4 शिष्य हैं। कुल कितने शिष्य हैं, कुल 8 शिष्य हैं। ये अष्ट छाप कवि में कितने शिष्य हैं, 8 शिष्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से विठलनाथ के शिष्य हैं और कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं।
और सन भी आपको ध्यान रखनी है, यानी गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1505 में। चतुर्बुद्धदास 1530 का है, नंददास 1533 है, चित्र स्वामी 1515 ईस्वी में, सूरदास यानी 1478 में, कुमन दास 1468, कृष्णदास 1496 और परमानंद दास 1493। सबसे कनिष्ठ कौन सा है? कुमन दास। और सबसे छोटा गोविंद स्वामी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।